हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर के यहाँ पर हर कोई परेशान है। कोई कागज़ को लेकर के परेशान है तो कोई कब्जा को लेकर के परेशान है, कोई सर्वे को लेकर के परेशान इस वजह से है कि कागज़ तो पास में है लेकिन ज़मीन कब्जा में नहीं है। ज़मीन कब्जा जो है दूसरे के हाथ में है और यहाँ पर खोया हुआ ज़मीन आप कैसे निकाल पाएंगे, ऐसे ज़मीन को अपने हाथ में कैसे ले पाएंगे। तो सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा तभी आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको ज़मीन से जुड़ी यहाँ पर मिलती रहती है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो यहाँ पर बात आता है भाई कि ज़मीन का जो है पेपर तो मेरे पास है लेकिन ज़मीन कब्जा में नहीं है, तो ऐसे ज़मीन का सर्वे हम कैसे करें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि किस आधार पर जो है सामने वाला कब्जा कर रखे हैं। या तो हो सकता है आपके बाप दादा ने या आपके पूर्वज ने ज़मीन बेच दिया होगा और जो है आपका खतियानी होगा, तो आपके पास जो है डॉक्यूमेंट दिख रहा है, क्योंकि खतियान वाले ज़मीन बेचने के बाद आपके खतियान पर से जो है खाता खसरा उतरता नहीं है, खाता खसरा वही रहता है। सिर्फ जो है दाखिल खारिज होकर के आपके जो है रसीद पर से ज़मीन उतर करके दूसरे के रसीद पर यानी सामने वाला पर चल जाता है। तो ये देखना होगा कि किस आधार पर जो है सामने वाला जो है दखल किए हैं, या सामने वाले के पास रजिस्ट्री के वाला है या फिर नहीं है, या फिर ऐसे ही मतलब दखल करके रखे हुए हैं। या तो हो सकता है आपके पूर्वज ने बाप दादा ने ज़मीन बेच दिया होगा और लेने वाला उस टाइम पे दाखिल खारिज नहीं करवाया होगा, जिसके वजह से आपके पास रसीद भी कट रहा होगा और आपके खतियान में भी होगा। खतियान में तो ऐसे रहेगा ही रहेगा बेचने के बाद भी, लेकिन रसीद जो है दाखिल खारिज होने के बाद ही रसीद पर से उतरता है। तो उस टाइम पे लेने वाला जो है दाखिल खारिज नहीं करवाया होगा, जिसके वजह से आपके पास रसीद कट रहा है। तो ऐसे ज़मीन को अगर आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो ये मुश्किल है भाई। भले ही आपके पास रसीद कट रहा हो, आपके पास खतियान हो, लेकिन ऐसे ज़मीन को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। हाँ, बाय द वे ऐसे सामने वाले के पास अगर कुछ नहीं है, ऐसे ही दखल में है, तो आपके नाम से ही सर्वे होगा, वो ज़मीन आप ही का होगा, सामने वाला का नहीं हो सकता है भाई। और ये भी देखा जाएगा कि सामने वाला जो है दखल कितना दिन से दखल किए हुए हैं, या फिर हो सकता है दखल किए हुए हैं तो उसके पास भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि दखल जो कर किए हुए रहते हैं वो भी लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत ही होशियार होते हैं। कुछ ना कुछ फोलझड़ी करके कहीं से कहीं वो कागज़ को जो है बनवा लेते हैं, या फिर रसीद कटवा लेते हैं पैसा वैसा दे करके अंचल कार्यालय से जा करके, कोई भी कर्मचारी लोग से पैसा दे उसा खिला करके जो है वो भी अपने नाम से रसीद कटवा लेता है। तो ऐसे में क्या होता है, उसके नाम से भी रसीद कट रहा है वहाँ पर और आपके नाम से भी कट रहा है, लेकिन उसके पास जो है रजिस्ट्री के वाला तो है नहीं, सिर्फ रसीद कट रहा है। तो ऐसे स्थिति में भी जो है भाई आप ही का ज़मीन होगा। हाँ, लेकिन अगर उसके पास रजिस्ट्री के वाला है और रसीद नहीं कट रहा है और रसीद आप ही का कट रहा है, तो जो ज़मीन है वो सामने वाला का ही होगा। भले वो उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ हो, लेकिन वो दाखिल खारिज अगर करवा लेते हैं तो उसके नाम से ही ज़मीन का सर्वे होगा। और ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन भी दे दिया गवर्नमेंट ने कि जो लोग भी 50-60 साल या 20 साल या 30 साल से दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, वैसे लोग के लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध कर दिया व्यवस्था कि वो लोग जो है रजिस्ट्री के वाला जो है लगा करके वो अपना दाखिल खारिज करवा लें, या फिर ऑफलाइन जा करके अंचल कार्यालय में जो है अपना फार्म भर करके जो है दाखिल खारिज करवा लें। तो ऐसे ज़मीन में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर बाय द वे अगर आपके पास सारा कुछ प्रूव है और सामने वाला सिर्फ दखल में है, तो ऐसे में सामने वाला का नहीं होगा, आप ही का होगा भाई, ठीक ना। और पहले के समय में चलता था भाई कि बदलाव चलता था कि हम ये ज़मीन मेरा वाला यहाँ पर ला ले लीजिए और वहाँ का जो ज़मीन है दूसरे जगह वाला मेरा वाला पर आप चल जाइए। तो इस वजह से भी हो सकता है सामने वाला का दखल होगा। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा, मतलब पूर्वजों का उल्टा करके देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, तभी आप जो है उस ज़मीन का सारा कुछ डिटेल्स निकाल सकते हैं या फिर सर्वे करवा सकते हैं। बाय द वे ऐसे अगर आपके पास रसीद कट रहा है, खतियान है, तब तो आप सर्वे करवा लीजिए चुपचाप है, ठीक ना। अगर सामने वाले के पास कुछ नहीं है तो आप ही के नाम से सर्वे होगा। अगर सामने वाले के पास कुछ निकल गया तब तो ऐसे में आपका नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ठीक ना। पर मुश्किल हो सकता है उससे ज़मीन लेने में, क्योंकि उसके पास दखल में भी है, प्लस में उसके पास अगर डॉक्यूमेंट निकल जाता है तब तो बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा लेने में। ऐसे में आप नहीं ले सकते हो,
क्योंकि हो सकता है उसके बाप दादा ने आपके बाप दादा से खरीदा होगा ज़मीन, वो 50-60 साल हो गया, उसको पता नहीं है और दाखिल खारिज करवाया कि नहीं करवाया, बस चल रहा है, बस बुन जोत रहा है, खा रहा है, बुनते हुए सब दिन आया तो वो भी आज बुन रहा है, उसको कुछ पता नहीं है कि ज़मीन का कागज़ कहाँ है, नहीं है, रसीद कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो इस वजह से वो भी जो है दाखिल खारिज करवाने का कोशिश नहीं किया। अब वो ऐसे लोगों को पता चलेगा तो वो भी जाकर के फट से दाखिल खारिज करवा लेगा, क्योंकि उसके पास तो केवाला है भाई, केवाला है, रजिस्ट्री केवाला, तब तो दाखिल खारिज उसका आसानी से हो जाएगा। अगर उसके पास नहीं है तब तो चाह करके भी वो कुछ नहीं कर सकता है, बस उसके दखल में है तो भले दखल पर से उतारने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको, क्योंकि दखल वाले लोग को ज़मीन पे से उतारने में थोड़ा मुश्किल होता है भाई। भले आपके पास क्यों ना सारा डॉक्यूमेंट हो, बयान हो, रसीद हो, भले ही सब कुछ हो, तो थोड़ा ऐसे में मुश्किल हो सकता है। लेकिन सर्वे जो है आप ही के नाम पे होगा अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है तो। ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों, और यहाँ पर ऐसे लोगों को भी ऑप्शन दे दिया है कि मतलब जिसका रजिस्ट्री मतलब होल है ज़मीन का और दाखिल खारिज नहीं करवाया है 50-60 सालों से, वो लोग के लिए भी ऑप्शन दे दिया है। तो ऐसे लोग भी जाकर के जो है अपना जो है दाखिल खारिज करवा लें, ठीक ना। तो अभी भी टाइम है। तो अभी सर्वे जो है ख़त्म हो नहीं रहा है यहाँ पर, और ना ही बंद हो रहा है, क्योंकि इसका डेट जो है आगे बढ़ा दिया गया है दस्तावेज को लेकर के 28 जनवरी तक कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ चल रहा है कि जो बहुत जगह देखने के लिए मिलता है कि सर्वे जो है अब बंद हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हाल ही में जो है खुद दिलीप जायसवाल जी ने बयान दिया कि अब जो है उन रैयतों के लिए 15 दस्तावेज हम लाने वाले हैं, जिसका दस्तावेज यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो सर्वे अभी बंद नहीं हो रहा है। दिलीप जायसवाल जी चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम सर्वे को जितना आसान से हो सके आसान बना दें, ताकि यहाँ पर रैयत लोग को कोई भी परेशानी ना हो, ठीक ना।